पढ़ेंगे यार कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज बात करेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के मैनेजमेंट से, और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अरविंद सुब्रमण्यन साहब, जिनसे चर्चा होगी डिमांड ट्रेंड, महंगे कच्चे माल से इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ा है इस पर। इसके अलावा कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट से चर्चा करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस जो है 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी ये एक है और 2001 में जेस्को के साथ इसका मर्जर हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। कंपनी के साथ 500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और भारत के अलग अलग देशों में इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस समय जो प्री सेल्स मोमेंटम है वो किस तरह का है, क्योंकि जो है इस समय मार्केट हम देख रहे हैं डिमांड शायद वापस आ रही होगी, तो वो भी इनफैक्ट आप बताइए, क्योंकि आप इस समय देख रहे हैं सिचुएशन। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या डिमांड वापस आ रही है? क्या प्री सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं? अगर हम पिछले साल के बारे में बात करें तो रेजिडेंशियल सेल्स में काफ़ी तेज़ी आई है। हमारी जो रिपोर्टेड रिजल्ट्स है, हमने सबसे हाईएस्ट सेल्स रिपोर्ट की है, 1028 करोड़ की सेल्स, जो लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है प्रीवियस ईयर से। तो हमने देखा है कि हर लोकेशन में, हर प्राइस पॉइंट पे ये डिमांड की स्ट्रेंथ विजिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉकेट में ज्यादा है या कम है। हम ये जानते हैं अरविंद जी की जो पूरा रियल एस्टेट स्पेस है वो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इम्पैक्टेड हुआ है। जाहिर तौर पर आपकी कंपनी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय सिचुएशन क्या है। क्या आप प्राइस हाइक लेकर जो रॉ मटेरियल की इनपुट कॉस्ट की प्राइस है वो पास ऑन कर चुके हैं, या और भी प्राइस हाइक लेने होंगे? हमारी इंडस्ट्री में ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट की इन्फ्लेशन है उससे हम सब जूझ रहे हैं, और उसको मिटिगेट करने के लिए हम तीन तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एक तो डिजाइन में ज्यादा एफिशिएंसी और वैल्यू इंजीनियरिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्टिंग में एग्रीगेशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकें। और तीसरी एरिया ये है कि जो प्राइसिंग हम कस्टमर्स को पास ऑन कर सकते हैं वो हम ट्राई कर रहे हैं। हमने देखा है कि ओवर द लास्ट 4 क्वार्टर्स अक्रॉस हमारी पोर्टफोलियो में हमने लगभग 4 से 14% प्राइस बढ़ाई है। इसमें पार्टली एक डिसिप्लिन हम बनाए रखे हैं कि हर क्वार्टर हम प्राइस 1.5 से 2% बढ़ाते हैं अक्रॉस द पोर्टफोलियो। इससे कस्टमर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलती है, जो हमारे साथ अर्ली बुकिंग करते हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलती है अगर वो देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस तो जाहिर तौर पर प्रॉब्लम एरिया एक है ही, लेकिन इस सब के बीच आपने ग्रोथ की क्या स्ट्रैटेजी बनाई है अरविंद जी? अगर आप वो बता सकें कि आने वाले तिमाहियों में किस तरह आप ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में हम दो किस्म की बिजनेस करते हैं। एक तो एक B2C बिजनेस जो हमारी रेजिडेंशियल बिजनेस है, और एक है B2B बिजनेस जो हमारी इंडस्ट्रियल पार्क्स बिजनेस है, जहां हम लैंड लीज करते हैं फैक्ट्री बनाने के लिए। ये दोनों बिजनेस में हमारे सामने काफी अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स हमने रखी है। 2025 तक हमें 2,500 करोड़ की रेजिडेंशियल सेल्स करनी है और 500 करोड़ की एनुअल लीजिंग करनी है हमारी इंडस्ट्रियल पार्क्स बिजनेस में, जो दोनों तरफ से काफी स्टीप ग्रोथ टारगेट है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की स्थिति देखें और जो टेलविंड्स बनी हुई है मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट में और रेजिडेंशियल डिमांड में, दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि ये एक तरफ से एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन अभी एक फेवरेबल माहौल बन रहा है डिमांड की तरफ से और वैलिडेशन में, जिसको लेके हम काफी कॉन्फिडेंट है कि ये टारगेट्स मीट हो सकते हैं।
बिल्कुल। जो खबरें सामने आ रही हैं अरविंद जी, उसके हिसाब से आपने अभी-अभी कुछ समय पहले जो है पूना में एक ज़मीन खरीदी है। किस तरह के रेवेन्यू पोटेंशियल आप उससे देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपके जो और फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, अगर आप उसका एक ब्यौरा दे सकें हमारे दर्शकों को। पिछले 13 महीने में हमने लगभग 3 मिलियन स्क्वायर फीट की नई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स खरीदी हैं, लैंड खरीदी हैं नई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए। वो 3 मिलियन स्क्वायर फीट लगभग 3,800 करोड़ की सेल्स वैल्यू रखती है। और जो अप्रैल महीने में हमने और एक लैंड पार्सल खरीदा है पुणे में, पिंपरी में, वो लगभग 2 मिलियन स्क्वायर फीट और 1700 करोड़ की सेल्स वैल्यू पोटेंशियल रखती है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हम उम्मीद करते हैं कि इसी साल में या अर्ली नेक्स्ट ईयर, अर्ली FY 24 में हम लॉन्च करेंगे। अलग अलग ज्योग्राफीज की बात करना चाहूँगा मैं अरविंद जी। यहाँ पर किस तरह का डिमांड आप देख रहे हैं? जो अलग अलग स्पेसेस में आप हैं, महाराष्ट्र में हैं आप, उधर दिल्ली, यूपी, एनसीआर के आसपास हैं, साउथ में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट भी जो है बढ़ रहा है और कमर्शियल भी बढ़ रहा है जैसा आप कह रहे हैं। तो किस तरह की डिमांड अलग अलग ज्योग्राफी से इस समय आ रही है? हमारी रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो, हमारी कंसंट्रेशन मुंबई और पुणे में है, और गुड़गांव में एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, और बैंगलोर में हम काम कर रहे हैं। इन चारों मार्केट में हम देख रहे हैं कि डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। हमारी गुड़गांव की प्रोजेक्ट जो लुमिनायर के नाम से जानी जाती है, उसमें जो 2 फेज हमने लॉन्च किए हैं, दोनों फेज कंप्लीटली सोल्ड आउट है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी थर्ड और फाइनल फेज की रेरा आई है, और अगले 1-2 हफ्ते में हम वो लॉन्च करेंगे। उसकी एंटिसिपेशन काफी रही है मार्केट में, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसकी रिसेप्शन अच्छी रहेगी मार्केट में। मुंबई और पुणे में देखेंगे तो हम लगभग 30 लाख से लेके 3 करोड़ की घर बेचते हैं, और हर प्राइस सेगमेंट में, हर ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी डिमांड बन रही है। और लास्ट में जो बैंगलोर में हमने अभी इसी वीकेंड पे हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, महिंद्रा ईडन, जो देश की पहली नेट जीरो एनर्जी प्रोजेक्ट है। उसकी रेस्पॉन्स भी ट्रिमेंडस रही है। एक ही वीकेंड में 3 दिन में हमने 2/3 जो लॉन्च इन्वेंट्री है वो बेच डाली 3 दिन में। बिल्कुल। तो अरविंद जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जो है अपना कर्ज कम करने की कोशिश की है पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले फिस्कल में। फिलहाल डेट की पोजीशन क्या है कंपनी की? आपका जो टारगेट डेट रेशो है आप लोगों ने क्या रखा है? और साथ ही साथ अगर नेट कैश पोजीशन के बारे में भी जानकारी दे पाएं आप। एक्चुअली मैं वो करेक्ट करना चाहूँगा। हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव है। लगभग 600 करोड़ की नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमने अक्रू की है पिछले साल में। 1100 करोड़ की कलेक्शंस हुई है, और 600 करोड़ की नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो सरप्लस है। हमारी नेट डेट पोजीशन हमेशा से बहुत ही कम रही है। लगभग 50 करोड़ के करीब हमारी नेट डेट पोजीशन है। हम बहुत ही लो लेवरेज में बिलीव करते हैं। आगे जाके देखेंगे तो इस साल जो हम लैंड खरीदेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा डेट लेंगे, लेकिन काफी प्रूडेंट किस्म से हम अपनी बैलेंस शीट मैनेज करते हैं। ये 0.5 0.6 से ज्यादा हम डेट इक्विटी रेशियो को बढ़ने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए और अपने प्लान्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अरविंद सुब्रमण्यन यहाँ पर महिंद्रा लाइफ स्पेस के बताते हुए कि किस तरह कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और साथ ही जो प्राइस हाइक हो रहा है रॉ मटेरियल में, उसका इम्पैक्ट कैसे कंपनी डील कर रही है। यहाँ पर जो नेट कैश है वो सिचुएशन बेटर है कंपनी की। डेट रेशो भी 0.6 के आसपास बता रहे हैं अरविंद जी। तो अब क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में? मेरे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब जुड़ गए हैं। गौरांग, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैनेजमेंट की कमेंट्री आपने सुनी अभी, महिंद्रा लाइफ स्पेस पर क्या व्यू बनेगा फिलहाल आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो 2-3 चीजें बहुत ही अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है।
जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में आप निवेश करते हैं, ध्यान में रखने के लिए। और वही 2-3 चीजें जो अभी अभी मैनेजमेंट से आप बात कर रहे थे, एक तो नेट कैश पोजीशन उनकी बहुत ही मजबूत है, वो बता रहे हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के लिए। डेट एक बहुत बड़ा अदाकारी निभाता है बैलेंस शीट पर, और जो रेशियो की बात कर रहे थे 0.5 0.6, ये बहुत ही मतलब बिल्कुल ना के बराबर डेट आप मान लीजिए बैलेंस शीट पर, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक बात है। और तीसरी बात जो होती है वो है लैंड पार्सल को वो कितनी जल्दी डेवलप करते हैं और मार्केट में उसको उतारते हैं, जिससे जो कैश फ्लो है बैलेंस शीट पर और भी बढ़ जाता है। तो ये सभी मापदंड में मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है महिंद्रा लाइफ। और मैं ये मानता हूं कि कुछ और 2-3 कंपनियां हैं जिसके साथ साथ महिंद्रा लाइफ की आप गिनती कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सक्षम और मजबूत। और मेरा ये मानना भी है कि कुछ कंपनियां जैसे कि महिंद्रा लाइफ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है या फिर शोभा लिमिटेड है, इनकी जो एग्जीक्यूशन रन रेट है वो बाकी अन्य कंपनी या फिर सेक्टोरियल से आप तुलना करें तो बहुत ही मजबूत है, जिसके कारण इनके पास जो बुकिंग आती है और जो भी प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करते हैं वो बहुत जल्दी बिक जाते हैं। तो बेशक आप अगर निवेशित है आप निवेशित रह सकते हैं, और अगर नहीं है तो करेक्शन का फायदा उठा करके आप निवेश का सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी ये पोर्टफोलियो किस्म का स्टॉक है महिंद्रा लाइफ। अगर आप ने पैसा लगाया हुआ है, आप पहले से निवेशित हैं, तो इसको होल्ड कर सकते हैं अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में। और अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हैं तो कुछ करेक्शन आने दीजिए। बाजार में हम देख ही रहे हैं कि उतार चढ़ाव चल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी गौरांग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।